नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 29 दिसंबर दिन रविवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। जहां गांधी जी पहुंचे हैं वहां पहुंचा देंगे। सोशल मीडिया पर सिंगर देवी को मिल रही धमकी। जोमेटो डिलीवरी बॉय से मारपीट, सिर पर तोड़ा हेलमेट। आचार्य किशोर कुणाल का हार्ट अटैक से निधन। मिथिला पेंटिंग सीखने मधुबनी पहुंची इटली की अल्फांसो इनरिका। मां से कहते थे बेटी को बाहर नहीं रखो, भाग जाएगी। कुश्ती में आज स्टेट टॉपर बनी। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल का रविवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया, जिसे बिहार के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर में जन्मे कुणाल ने 1972 में गुजरात कैडर से आईपीएस सेवा शुरू की और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने महावीर मंदिर न्यास, धार्मिक न्यास बोर्ड और राम मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा की। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान को व्यापक सराहना मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह और अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र की अपूरणीय क्षति बताया। पटना विश्वविद्यालय में मीडिया और संचार के छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला मीडिया स्टूडियो शुरू किया जाएगा, जिसमें टच स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड, रिकॉर्डिंग कैमरा और माइक्रोफोन जैसी तकनीकें होंगी। यह स्टूडियो छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर देगा। साथ ही विभिन्न विभागों में स्मार्ट क्लासेस और सेंट्रल लाइब्रेरी का ऑटोमेशन भी किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना है। यह पहल विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर को और ऊंचा उठाएगी। पूर्णिया में एक जोमेटो डिलीवरी बॉय पर होटल संचालक और स्टाफ ने ऑर्डर में देरी का विरोध करने पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी हेलमेट तोड़ दी गई और मारपीट की गई। डिलीवरी बॉय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इस घटना ने डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा और उनके काम के प्रति सम्मान की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। लोगों ने होटल संचालकों से संवेदनशीलता बरतने और डिलीवरी कर्मियों को सम्मान देने की अपील की है। यह घटना डिलीवरी कर्मचारियों की कठिनाइयों और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इटली की रिसर्च स्कॉलर अल्फांसो इनरिका मधुबनी पेंटिंग सीखने और इसकी सांस्कृतिक धरोहर को समझने के लिए बिहार के मधुबनी पहुंची है। 2 सप्ताह तक वे स्थानीय कलाकारों से पारंपरिक कला की बारीकियां सीखेंगी और उनके जीवन, संघर्ष और परंपराओं पर शोध करेंगी। अल्फांसो ने इसे भारत की सबसे अनोखी कला बताते हुए कहा कि इसके रंग संयोजन और प्राचीन तकनीकें इसे विशेष बनाती हैं। विभिन्न भारतीय कलाओं का अध्ययन करने के बाद उनका उद्देश्य मधुबनी पेंटिंग को यूरोप में प्रचारित करना और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना है। उनका यह प्रयास इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक होगा। जहानाबाद के एरकी गांव में एक रिसेप्शन पार्टी के दौरान विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना में 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद विधायक सुदय यादव ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह घटना सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा की जरूरत को उजागर करती है। सासाराम में एक बर्थडे पार्टी के दौरान गोलीबारी में बादल कुमार की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज से यह पुष्टि हुई कि घटना केवल 4 मिनट में हुई। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है, जो विवाद का मुख्य व्यक्ति था। इस घटना ने समाज में तनाव पैदा किया है और मृतक के परिजनों ने पुलिस से न्याय की मांग की है। यह घटना युवा वर्ग में बढ़ती हिंसा को दर्शाती है, जिसके लिए समाज और पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आरा जिले में एक युवक ने अपनी साली से जबरन शादी रचाई और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए धमकाया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिवार ने भी आरोप लगाया कि युवक ने पहले भी परिवार से झगड़ा किया और अपनी साली को धमकाया था। इस घटना ने पारिवारिक संबंधों में जटिलता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को उजागर किया। यह जरूरी है कि समाज में इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूकता फैलाकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिहार में 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें अवकाश कुमार को पटना का नया एसएसपी नियुक्त किया गया। अवकाश कुमार, जो 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पहले सीआईडी में कार्यरत थे और उन्हें पटना में नियुक्ति उनके प्रभावी कार्यों की वजह से की गई है। इसके अलावा आनंद कुमार को गया का एसएसपी और राजीव मिश्रा को आतंकवाद निरोधक दस्ता का डीआईजी बनाया गया है। इन तबादलों का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में दक्षता बढ़ाना और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। लखीसराय के सदर अस्पताल को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें डीएम मिथिलेश मिश्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। अस्पताल ने राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन किया है। अस्पताल में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण और योग्य चिकित्सकों की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रक्रिया से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद अस्पताल की सेवाओं में सुधार और विस्तार होगा। पटना के दीघा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया है कि वह उसे और उसकी नाबालिग बेटी को दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और कई बार जलती कैंडल से जलाया। महिला का कहना है कि पति और उसकी ननद ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया और विरोध करने पर मारपीट की। उसने 13 जुलाई 2024 को महिला थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला का आरोप है कि पुलिस ने उसकी मदद नहीं की और आरोपी पति उसे धमका रहा है। यह मामला पुलिस की निष्क्रियता और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को उजागर करता है। इस मामले में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़िता और उसकी बेटी को सुरक्षा मिल सके। समाज और कानून दोनों को मिलकर ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए
सख्त कदम उठाने चाहिए। बीपीएससी कैंडिडेट्स ने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया, जिसमें उनकी मुख्य मांग 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों की समीक्षा और पुनः परीक्षा की थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके छात्रों को आगे बढ़ने से रोका, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने छात्रों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया। छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत और टैलेंट का सही मूल्यांकन किया जाए। यह आंदोलन सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष और युवाओं की समस्याओं को उजागर करता है। सासाराम में एक जंगली सुअर ने आदमखोर का रूप धारण कर लिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। यह घटना एक समारोह के दौरान हुई, जब सुअर ने अचानक हमला किया। मृतक की पहचान शंकर चौधरी के रूप में हुई है, जबकि अन्य घायलों की हालत स्थिर है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने इस घटना का संज्ञान लिया और सुरक्षा उपायों पर चर्चा शुरू की है। यह घटना जंगली जानवरों के हमलों के बढ़ते खतरे को उजागर करती है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। लव गुरु मटुकनाथ चौधरी एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि उन्होंने नई प्रेमिका की तलाश शुरू की है। वह 50 से 60 वर्ष की उम्र की एक पढ़ी लिखी, सेहतमंद और समझदार महिला की तलाश कर रहे हैं। मटुकनाथ पहले भी जूली नाम की एक स्टूडेंट के साथ अपने प्रेम संबंध को लेकर सुर्खियों में रहे थे, जिससे उनके करियर पर भी असर पड़ा था। उनका यह नया कदम समाज में प्रेम और व्यक्तिगत जीवन के चुनाव को लेकर चर्चाएं पैदा कर रहा है। इस खोज का समाज पर क्या असर होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। भोजपुरी गायिका देवी को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं, जिनमें उन्हें महात्मा गांधी के पास भेजने की धमकी दी जा रही है। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उन्होंने 25 दिसंबर को पटना में हुए अटल जयंती समारोह में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन गाया, जिससे कुछ लोगों ने विरोध किया और जय श्री राम के नारे लगाए। देवी ने स्थिति को शांत करने के लिए माफी मांगी, लेकिन इस फैसले पर उन्हें आलोचना और धमकियां मिली। यह घटना समाज में कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करती है और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। यह घोषणा उन्होंने मोतिहारी में की और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही। दूसरी ओर गया जिले में एक दुखद घटना घटी, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चा शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झोपड़ी में जिंदा जल गया, जबकि उसके पिता भी घायल हो गए। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि जहां सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा रही है, वहीं समाज में सुरक्षा और बचाव के उपायों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 2024 में बिहार में 4 प्रमुख परीक्षा पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, SSC MTS परीक्षा, CHO भर्ती परीक्षा और नीट परीक्षा शामिल है। इन घटनाओं ने राज्य के परीक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। सरकार ने हालांकि इस पर ठोस कदम नहीं उठाए, जिससे राज्य के युवाओं में निराशा फैल गई है। यह घटनाएं बिहार की शिक्षा प्रणाली और सरकार की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल उठाती हैं और इसके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है। बिहार में मौसम विभाग ने शीतलहर का पूर्वानुमान जारी किया है, जो कल से शुरू हो सकता है। अगले 3 दिनों में तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है और 13 जिलों में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ने का अनुमान है। प्रभावित जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर और अन्य शामिल हैं। इसके अलावा 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में और बदलाव हो सकता है, जिससे न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बिहार के बेगूसराय की जूही प्रभंजन राय ने कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर 62+ किलो वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है, जिससे वह राज्य की टॉप कुश्ती खिलाड़ी बन गई है। जूही ने अपने कठिनाइयों और सामाजिक दबावों का सामना करते हुए यह सफलता प्राप्त की, जहां गांव वालों की आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की ऊंचाइयां छुई। उनके परिवार, विशेषकर उनकी मां और भाई ने उन्हें हर कदम पर प्रेरित किया और आर्थिक रूप से समर्थन दिया। अब जूही का लक्ष्य नेशनल गेम्स में मेडल लाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता प्राप्त करना है। उनकी यह कहानी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी है, जो बताती है कि कठिनाइयों को पार करके सफलता हासिल की जा सकती है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।